हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 11th का सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। डिफरेंट साइंटिस्ट ने एटम के बारे में अपनी अपनी क्या अवधारणा दी हैं, ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, एटम आया कहाँ से। तो इंडियन फिलोसफर एंड ग्रीक फिलोसफर ने सबसे पहले कहा कि द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉकर ऑफ मैटर इज अ एटम। एटम matter is a made up of small particles, that is called atom. These are postulates comes into 400 BC. 400 BC में सर जॉन डाल्टन हुए हैं। उन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, उन्होंने कहा the fundamental unit of matter is atom. Atom is a Greek word. इसका मतलब क्या होता है, एटॉमियो, इसको ब्रेक करेंगे, ये दो वर्ड से बना है। एटॉमियो मतलब अनकट। अनकट इसी को एक्सप्लेन करते हैं नॉन डिविजिबल। तो यहां पे तो जॉन डाल्टन ने कहा कि जो फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मैटर होती है वो क्या होती है, एटम। एटम इज अ नॉन डिविजिबल पार्टिकल, मतलब कोई भी मैटर, चाहे एयर हो, वाटर हो या गैस हो या सॉलिड हो। मैटर इज व्हाट, मैटर इज एयर, वाटर, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। गैस, लिक्विड और सॉलिड में से सारी चीजें आ जाती हैं जो हमारे आसपास की चीजें हैं। तो इन सारे मैटर की फंडामेंटल मतलब वो छोटी छोटी यूनिट क्या है, तो वो छोटी छोटी यूनिट आपकी क्या होती है, एटम होती है। ये डाल्टन ने कहा। लेकिन जॉन डाल्टन की ये थ्योरी जो है सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती थी। उन्होंने इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उनका जो एक्सप्लेनेशन था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये इन पोस्टुलेट्स को 100% सेटिस्फाइड करती थी। इन लॉज को 100% सेटिस्फाइड करती थी जॉन डाल्टन की पोस्टुलेट। ठीक है, इसके बाद सन टाइम आया इन 1807 एंड 1808। इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जॉन डाल्टन की थ्योरी फेल क्यों हो गई। भाई इनोवेशन तभी होता है या नई चीज़ों का इजाद तभी होता है जब पुरानी चीज़ें फेल होती हैं। जॉन डाल्टन ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लेकिन जॉन डाल्टन की थ्योरी इसलिए फेल हो गई क्योंकि इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ना तो ये एटम डिफरेंट एटम से डिफरेंटली क्यों रिएक्ट करते हैं, ये जो है इनकी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। मतलब कि सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ या सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा तो NaCl बनाएगा, और सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो Na2O बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें फेल हो गई। इसके बाद एक चीज़ और इन्होंने जो है ये नहीं बता पाए
कि एटम, सभी एटम्स की एटॉमिक मासेस डिफरेंट डिफरेंट क्यों होते हैं। उन्होंने कहा कि एटम इज अ फंडामेंटल यूनिट, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एटम हैव अ डिफरेंट आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, बट दे आर अनेबल टू एक्सप्लेन व्हाई दे डू सो, why do they do react differently with different different atoms. Now let's we talk about further experiment. एक साइंटिस्ट हुए हैं 1808, 1807 and 1808। साइंटिस्ट का नाम था डवे। इन्होंने डिस्कवर किया, सबसे पहले डिस्कवर किया सोडियम, पोटेशियम, स्ट्रांशियम, कैल्शियम एंड बेरियम। साइंटिस्ट इन 5 एलिमेंट्स के साथ, सर डवे सर ने इन 5 एलिमेंट्स के साथ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जब अप्लाई की, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में इन्होंने देखा क्या कि ये 5 एलिमेंट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन ओवरऑल एलिमेंट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं पाया जाता। ये कैसा होता है? तभी यहीं से क्वेश्चन आया कि एटम इज अ नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। कोई दूसरी चीजें होती हैं, कोई और भी चीज है जो फंडामेंटल, इससे स्मॉल है, जिससे मिलकर एटम बनी हुई है। तो इसी के बाद एक्सपेरिमेंट शुरू हुए और उसके बाद सबसे बड़ा योगदान रहा 1830 सर माइकल फैराडे। इन्होंने क्या किया कि एक सॉल्ट के सॉल्यूशन में, ध्यान दीजिए माइकल फैराडे का अचीवमेंट क्या था कि सॉल्ट के सॉल्यूशन में इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया। तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर इन्होंने देखा कि कुछ मैटर जो है अलग अलग इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि सभी मैटर में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है तो कहीं ना कहीं मैटर के अंदर चार्ज भी पाया जाएगा। तो इन्होंने, इनका योगदान ये रहा, और इन्होंने बताया कि ओवरऑल एलिमेंट्स जो है न्यूट्रल होता है। इसके बाद डिस्कवरी होना शुरू हुई, बहुत सारी डिस्कवरी हुई। इसके बाद आप इन डिस्कवरी की सीरीज में सबसे पहले है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, डिस्कवरी ऑफ एक्सेस, discovery of isotopes and isobar, discovery of radioactive इन सारी जो है, जब डिस्कवरी, इनका जब एक्सपेरिमेंट हुआ, इन सब चीज की डिस्कवरी हुई, तब इन डिस्कवरी के बाद एटम की एक पिक्चर क्लियर हुई कि एटम क्या चीज है और फंडामेंटल यूनिट मैटर्स की क्या है। इसके बाद पाया गया कि एटम नॉट अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। इन्होंने पाया इतने एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने देखा कि एटम जो है किन चीजों से बना हुआ है। एटम made up of electron, proton
न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो, and sixth one is a न्यूट्रिनो। पाया गया कि एटम से भी छोटे ये 6 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन एंड न्यूट्रिनो। लेकिन इन 3 को बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ एटम माना गया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दीज आर दी बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। ये है आपकी फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मैटर। तो इसके बाद साइंटिस्ट हुए हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक अपना बहुत बड़ा योगदान दिया एक्सपेरिमेंट के थ्रू। उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि एटम किस तरह का होता है। आगे के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हिस्ट्री है और इसी के बाद हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर अपने क्लास के टॉपिक में धीरे धीरे आने लगेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। ये बेसिक चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है कि खोज कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे खत्म हुई। ओके, हैव अ गुड डे।